बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, अब जो हमारे आर्टिकल शुरू हो रहे हैं वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर होंगे। ठीक है, हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर डिस्कस करेंगे, उनके एमसीक्यूज देखेंगे और कुछ थोड़े थोड़े बच्चे कॉन्सेप्ट भी उनके निकालेंगे। देखिएगा बच्चों, फर्स्ट एमसीक्यूज है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज। कि बच्चों कोई सा भी एक मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा अगर वो रखता है, क्या रखता है, टू रोज, दो कतारें, वन कॉलम, टू कॉलम्स, वन रो। तो बच्चों देखो, अगर किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक किताब होगी, एक रो होगी, तो ही वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर एक ही रो हुई, एक ही किताब हुई, तो ही वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो बच्चों देखो, आपके पास जो ऑप्शन है वो कौन सा आ गया है, डी। ठीक है, देखिएगा जरा, A matrix is called a row matrix। एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स रहेगा if अगर it has वो रखता है वन रो, एक किताब यानी एक रो। ठीक हो गया। अगला देखो बच्चों, the matrix, ये मैट्रिक्स is a matrix। कि जो ये आपको मैट्रिक्स दिया गया है, कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सा, जैसे कॉलम मैट्रिक्स। बच्चों जो कॉलम मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि वो कुछ इस तरह होता है, सिंपल सी बात है। कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। ठीक है, आगे देखिएगा सी ऑप्शन, स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ इस तरह का होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होती है। फिर अब वो देखें डी का ऑप्शन क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स बच्चों वो होता है जिसमें सिर्फ एक रो हो, द मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो बच्चों देखो, इसमें एक ही तो रो है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा डी। ठीक है, बी इसलिए नहीं हो सकता, वो कह रहा है बी में कि ए भी है और सी भी है, और हालांकि ए मैट्रिक्स ए भी नहीं बन रहा और सी भी नहीं बन रहा। ठीक हो गया बात। आगे देखो बच्चों, विच मैट्रिक्स इज अ रो मैट्रिक्स। अब मुझे देखो, नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपसे वो पूछ रहा है कि जनाब हम आपको मैट्रिसेस दे रहे हैं, आप बताएं कि ये जो मैट्रिसेस हैं ये कौन से मैट्रिसेस हैं, रो मैट्रिक्स है क्या नहीं, आपने बस वो निकालना है। देखो जरा, फर्स्ट ऑप्शन में देखो क्या ये रो मैट्रिक्स है, बी देखो क्या ये रो मैट्रिक्स है, सी देखो क्या ये रो मैट्रिक्स है, डी देखो। डी में उन्होंने बच्चों आपको कहा है कि जनाब ए और बी दोनों। तो बच्चों देखो, ए ऑप्शन में एक रो है इस मैट्रिक्स के अंदर, तो ये रो मैट्रिक्स है। बी ऑप्शन में देखो एक रो है, तो ये रो मैट्रिक्स है। जो सी ऑप्शन है बच्चों, ये इसमें दो रोज हैं, एक कॉलम है, तो ये रो मैट्रिक्स नहीं है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो बच्चों फिर कौन से वाले ऑप्शन पर टिक करोगे, डी पर, कि ए भी है और बी भी है, ये दोनों ही क्या है, रो मैट्रिक्स है। तो आप टिक कर दें इस पर, ऐसे करके ये सर्कल कर दें। ठीक है, तो ये बच्चों ये आपका एमसीक्यूज यहां पर मुकम्मल हुआ। आगे देखो जरा अगले एमसीक्यूज, द ऑर्डर ऑफ अ रो मैट्रिक्स इज। कि बच्चों नीचे उन्होंने आपको ऑप्शंस के अंदर ऑर्डर्स दिए हैं मैट्रिसेस के बजाय, उन्होंने डिफरेंट मैट्रिसेस के आपको ऑर्डर निकाल कर दिए हैं, आपने बताना है इसमें कौन सा ऑर्डर जो है रो मैट्रिक्स का होगा। रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उसमें नंबर ऑफ रोज की तादाद 1 होगी। हमने ये चीज अपने ज़हन में रखनी, देखिएगा। अब देखिएगा बच्चे, 1 रो 2 कॉलम्स, 1 रो 2 कॉलम्स, इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है, 1। ठीक है, ये भी रो मैट्रिक्स की है। बी बताओ, इसमें देखिएगा नंबर ऑफ रोज क्या है, 1, ये भी रो मैट्रिक्स है। फिर इसमें देखिएगा बच्चों कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1। बच्चों बेसिक यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन नंबर ऑफ रो क्या है, यहाँ पर 1 है ना। ये देखो, अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा, 1 रो 2 कॉलम्स, तो ये कुछ इस तरह होगा। सपोज करो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 1। अब देखो 1 रो 2 कॉलम, इसको अगर मैं बनाने की कोशिश करूंगा 1 रो 3 कॉलम, यानी कि मैं फर्जी तौर पर बच्चों यहाँ पर भी नंबर ले रहा हूँ 1 2 3। तो देखो 1 रो 3 कॉलम, ये भी तो रो ही मैट्रिक्स बन रहा है, मतलब ये भी रो मैट्रिक्स बन रहा है, ये भी रो मैट्रिक्स बन रहा है और ये भी रो मैट्रिक्स बन रहा है। अब ये कैसे बन रहा है, फर्जी तौर पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ए। ठीक है बच्चे, देखो जो मैंने 2 1 1 2 3 किया, ए यही मैंने अपनी तरफ से बनाया है मैट्रिक्स, मुझे नहीं पता कि ना यही होंगे, लेकिन ऑर्डर मुझे बता रहा है कि वो इस शक्ल के होंगे। ठीक है, तो बच्चे देखो ये भी रो मैट्रिक्स है, ये भी रो मैट्रिक्स है और ये भी रो मैट्रिक्स है, तो आप फिर टिक किस पर लगाओगे,
ऑल कि तमाम के तमाम क्या हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो यहाँ तक आपके जो रो मैट्रिक्स का रो का आर्टिकल था उसके अंदर आपके एमसीक्यूज ये बन रहे थे। आगे देख लो, द मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो इन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ठीक है, कि वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स लाता है अगर उसमें सिर्फ एक ही किताब या रो मौजूद हो। आगे देखिएगा बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स। बच्चों कॉलम मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद हो। A matrix is said to be column matrix if the matrix has only one column in the matrix। ठीक है, देखो जरा, अब पहले हम इसको उन्होंने दिया है, a matrix is called a column matrix if it has कि कोई सा भी मैट्रिक्स जब कॉलम मैट्रिक्स लाएगा अगर वो क्या हो 3 कॉलम्स, क्या उसमें 3 कॉलम्स हो नहीं, 1 रो, क्या उसमें 1 रो हो सकता है। आगे देखो 4 रोज, क्या उसमें 4 रोज हो नहीं, 1 कॉलम जी बच्चों 1 कॉलम कि अगर मैट्रिक्स के अंदर 1 कॉलम हुए, अगर मैट्रिक्स में 1 कॉलम हुआ तो फिर वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अगर 1 कॉलम होगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स है। आगे देखिएगा विच मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स। अब नीचे देखिएगा बच्चों उन्होंने आपको डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हैं, इन मैट्रिसेस में से आपने चूज करना है कि कौन सा कॉलम मैट्रिक्स होगा। देखिएगा जरा, अब बच्चे देखो ए ऑप्शन में 1 2 3 दिया हुआ है, इसमें देखें 1 रो और 3 कॉलम्स है, ये नहीं हो सकता। आगे देखो, अच्छा इसे देखते हैं पहले सी देखो बच्चों इसमें भी 3 कॉलम्स दिए हैं और 1 रो दी हुई है, नहीं ये भी नहीं हो सकता। डी पर आ जाए बच्चों, डी में देखिएगा जरा, इसमें नंबर ऑफ रोज बेशक 2 हैं लेकिन कॉलम तो 1 ही है। तो देखिए आपकी जो कंडीशन थी विच मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स में अगर एक कॉलम होगा तो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर एक ही तो कॉलम है ना, तो आप इस पे चुपचाप टिक कर दो, ये आपके पास आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, आगे देखो बच्चों जरा, द ऑर्डर फॉर कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पर उन्होंने आपको डिफरेंट मैट्रिसेस के ठीक है कार्बो के ऑर्डर देकर आपसे पूछा है कि इसमें से बताएं कौन सा जो है कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, देखते हैं बच्चों, देखो ए में 3/2 3 रोज 2 कॉलम, 3 रोज ऐसे कर 3 रोज आएंगी ऐसे कर। ठीक है, और बाद में 2 लिखा यानी 2 कॉलम्स, तो ये तो नहीं बनना, ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं ना बनना। अगला देखो 1/1 मतलब के 1 ही रो 1 कॉलम। अच्छा 1 रो 1 ही कॉलम, जब कॉलम 1 आ गया तो बच्चों इसका मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स है। लेकिन फिर भी आगे भी देख लेते हैं, आगे भी कुछ हो 1 रो 3 कॉलम्स। अब 1 रो है कॉलम्स नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आप कॉलम मैट्रिक्स देख लो, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम ही होना चाहिए। सी भी नहीं। डी देखो 1 रो 2 कॉलम्स, इसमें 2 कॉलम्स आ गए, ये भी नहीं हो सकता बच्चों। तो देखो आपके पास जो ऑप्शन आई है बी 1 रो 1 कॉलम, ये आपके पास असल में कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक हो गया बच्चों, अब आगे देखिएगा आप द मैट्रिक्स। अब उन्होंने आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ कहा है इज अ मैट्रिक्स, क्या ये मैट्रिक्स है कौन सा वाला, क्या रेक्टेंगुलर है कि कॉलम है कि रो है, ये आपने बताना है। तो देखिएगा जरा ऑप्शन उन्होंने दी हुई आपको रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नन। देखिएगा रो मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होती है कि एक रो होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होने चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स के लिए बच्चों कंडीशन होती है कि सिर्फ एक कॉलम हो। तो देखो बच्चों यहाँ पर सिर्फ एक कॉलम तो है, एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं बन रहा, कॉलम मैट्रिक्स बन रहा ना, तो यहाँ पर आप लोग लिखा दें कैसे कर कॉलम मैट्रिक्स। ठीक हो गया, ये ले बच्चे आपका जो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन का आर्टिकल था वो भी क्लियर हो चुका। A matrix is said to be column matrix. A matrix is said to be column matrix if it has only one column in the matrix. ठीक हो गया बच्चों, आगे देखो, आगे बच्चों आ जाते हैं आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों रेक्टेंगुलर वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज यानी कितारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर नहीं होती। A matrix is said to be rectangular matrix if the number of rows in the matrix is not equal to the number of columns. ठीक है, बहुत से समझ गए। अब पहला समझे तो मैट्रिक्स हैविंग m रोज, कि एक मैट्रिक्स है उसमें m रोज है,
एंड n कॉलम्स, और कॉलमों की तादाद है m विद m इज नॉट इक्वल टू n, और m जो सा है n के बराबर नहीं है, तो उसे आप क्या कहोगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहोगे, स्केलर मैट्रिक्स कहोगे। देखते हैं हम क्या कहेंगे। अब बच्चे देखो जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बच्चों उन्होंने पहले कंडीशन दी हुई है, उन्होंने रोज को यानी कि तारों को, रोज को उन्होंने m से डिनोट किया हुआ है, ठीक है, और कॉलम्स को उन्होंने n से। अब बच्चे देखो m बाय n की कंडीशन बन रही है, मतलब कि m रोज n कॉलम्स। जब नंबर ऑफ रोज जो सी होती हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं आती हैं, तो बच्चों को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं बन जाता। रेक्टेंगुलर कुछ इस शक्ल का होता है ना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कि उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं होती, ऐसे ही होता है ना। अब देखो तो हमें ये तो पता चल गया कि जहां भी आपके पास आ जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कुछ आंसर में। लेकिन नीचे के तीन ऑप्शन भी एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो एग्जांपल है वो ये है कि इसमें जो मेन डायगोनल होता है उसकी तमाम एंट्रीज 1 होती हैं और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाती हैं आधा यानी कि 0। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की वजह एग्जांपल में ये आ जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाती हैं। आगे देखिएगा स्केलर मैट्रिक्स। बस स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो मेन डायगोनल होता है उसके अंदर मौजूद तमाम नंबर्स मेन डायगोनल के सेम होते हैं, ठीक है, सेम होते हैं, और बाकी नॉन डायगोनल्स क्या हो जाते हैं 0। समझ आ रही है बात? अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चों देखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास ट्रांसपोज ओवर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कि बच्चों जब आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, अगर आप उसका ट्रांसपोज लेते हो तो आपके पास जो मैट्रिक्स है वो कौन सा होगा? क्या वो स्केलर मैट्रिक्स होगा, कि डायगोनल मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा? तो बच्चों जब आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो तो आपके पास जो मैट्रिक्स आता है वो भी आपके पास रेक्टेंगुलर ही होता है, ठीक है। जब आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो तो आपके पास जो नया मैट्रिक्स बनता है वो भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है। आगे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? के रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर कौन सा होता है? तो बच्चों जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होगी, तो हमने वो ऑर्डर देखना है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो, वही हमारा आंसर होगा। देखिएगा अब ए में देखिए 2/2 नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है नहीं, ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स का बन रहा है। बी पर आ जाए, बी पर देखिएगा बच्चे नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स है 2। अब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। आगे भी देख लीजिएगा नंबर ऑफ रोज 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी हमारा आंसर नहीं था। नंबर ऑफ रोज 4 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, ये भी हमारा आंसर नहीं बन रहा था। तो बच्चों आपके पास ये भी मुकम्मल हुआ। वैसे बच्चों अगर जो डायगोनल मैट्रिक्स की बात की जाए तो डायगोनल मैट्रिक्स बच्चों इस तरह का होता है। डायगोनल मैट्रिक्स की खासियत ये होती है कि इसमें तमाम नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं और डायगोनल एंट्रीज में से कम एक नॉन जीरो होता है, या फिर कोई भी नॉन जीरो, या फिर कम एक नॉन जीरो होता है, या फिर सारे ही नॉन जीरो हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यू से देखिएगा जरा। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर से। बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स असल में वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज जो होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होते हैं, ठीक है। अगर आप इसे डेफिनेशन के तौर पर एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो बच्चों कुछ इस तरह होगा, द मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इन द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। कि जब ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें नंबर ऑफ रोज की जो तादाद हो, ठीक है, वो बराबर हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो आपके पास हासिल होने वाला मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक हो गया बच्चों। अब देखिएगा फर्स्ट एमसीक्यू है आपके पास, द मैट्रिक्स बी इज अ। अब बच्चे देखो उन्होंने आपको बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपसे पूछे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। बच्चे जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है वो इस तरह का होता है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होती।
रो मैट्रिक्स, बच्चों रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें जस्ट वन रो हो। नेक्स्ट देखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बच्चे देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स वो होता है आपके पास जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद हो, आपके पास कॉलम मैट्रिक्स आएगा। तो बच्चों देखो जो उन्होंने ऑप्शन में आपको दिया हुआ ये, इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 1 2 3। तो बच्चों देखो नंबर ऑफ रोज जो से नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर आ जाएंगी, तो आपके पास जो ऑप्शन आएगी बच्चों वो होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज जो होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है, तो आप इन्हें स्क्वायर मैट्रिक्स पर टिक कर देंगे। अगला एमसीक्यू देखिएगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कि बच्चों नीचे उन्होंने आपको मुख्तलिफ मैट्रिसेस के ऑर्डर दिए हुए हैं और आपसे पूछे हैं कि जनाब आप बताएं कि आपको कौन सा ऐसा ऑर्डर लगता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन को आपने मद्देनजर रखना है कि नंबर ऑफ रोज की तादाद नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ही रहे। देखिएगा सर 3/2 बच्चों 3 यहाँ पर रो है और जो ये 2 है बच्चों ये आपके पास है कॉलम। जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं होती रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, तो इसमें तो ना हुआ। आगे देखो 2/1 यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है, ये भी नहीं। नंबर ऑफ रोज 1 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, ये भी नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं आ रहे अभी तक। डी ऑप्शन पर आए बच्चे देखें नंबर ऑफ रोज की जो तादाद 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद भी क्या है 2 है। तो गौर कीजिएगा जरा यहाँ पर, इसे आप कहते हैं R1, इसे कहते हैं आप R2, ठीक है। तो देखिएगा इसे कहते हैं आप C1, इसे कहते हैं आप C2। तो बच्चे देखो जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर आ जाएंगे तो वो आपके पास स्क्वायर नहीं बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा ना। तो बच्चों यहाँ पर आपके जो आंसर होगा वो होगा ये वाला, ठीक है। ये आपका आंसर बन रहा है 2/2 एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा बच्चे ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के कोई सा भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका जब आप ट्रांसपोज लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास कौन सा मैट्रिक्स बनता है, क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बोल लीजिएगा जरा बच्चे मैं फर्जी तौर पर कोई सा भी अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स लेता हूँ वो बस क्लियर होना चाहिए। तो देखिएगा जरा मैं ए लेता हूँ A B C D, जब इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा A B C और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा D। अब बच्चे देखो जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया स्क्वायर मैट्रिक्स का तो मेरे पास वापस स्क्वायर मैट्रिक्स ही बना, ठीक है। तो फिर बच्चों इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही आ रही है कि जब आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो तो वापस आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनता है। अगला एमसीक्यू देखिएगा बच्चों विच इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नीचे उन्होंने ऑप्शन दिए और आपसे पूछा है कि ना आप इनमें से कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बताएं कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, उन्होंने कहा कि बताएं इनमें से कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो ठीक है हम बता देंगे। पहले देखिएगा पहला नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, देखिएगा नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर मतलब कि 2/2 का ऑर्डर बन रहा है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमारा आंसर नहीं बन सकता। बी देखिएगा इसमें कितने रोज हैं, इसमें 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं 1, ये बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। आगे भी देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए इसका ऑर्डर 1 row and 2 column, 1 row and 2 columns। तो
तो देखिएगा इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं है, ये भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बन रहा। अब ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अभी डी ऑप्शन पर जाए, डी में वो आपसे कहते हैं कि क्या बी और सी दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो हाँ बी और सी दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो फिर बच्चों जो आपके पास आंसर बनेगा वो होगा डी। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स से एमसीक्यू सी कवर हो चुकी। आगे देखिएगा बच्चों नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। बच्चों वो मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स या एंट्रीज क्या हो जीरो, आपके पास नल मैट्रिक्स कहलाता है, और इसको आप ओ से डिनोट करते हैं। द मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्री विल बी जीरो। अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम नंबर, तमाम एंट्रीज, तमाम मेंबर्स, ठीक है, जीरो हो, वो आपके पास नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। देखिएगा एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल और जीरो मैट्रिक्स, के नीचे उन्होंने ऑप्शंस में दिया हुआ है, आपने बताना है कि इसमें से कौन सा नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है। देखते हैं बच्चे, देखिए ये ए में तमाम जो सी एंट्रीज या एंटिटीज क्या है जीरो, तो ये आपके पास नल मैट्रिक्स होगा। तो बच्चों आप सिंपल से इस पर ऐसे कर सर्कल लगा दो कि ये आपके पास जो एग्जांपल है ये नल मैट्रिक्स की है। बी देखिएगा, बी बच्चों रो मैट्रिक्स है, सी भी रो मैट्रिक्स है, डी नॉन। तो बच्चों ए हमारे पास आंसर बन रहा था, तो हमने ए पर टिक कर दिया। आगे देखिएगा, द ऑर्डर ऑफ अ नल मैट्रिक्स। अब ये देखिए आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से नीचे जो हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं, इनमें से आप बताएं कि इसमें से कौन सा नल मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो बच्चों गौर कीजिएगा जरा, जो आपके पास नल मैट्रिक्स होते हैं वो रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है, ठीक है, वो रो भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ठीक है, वो 2x2 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है, 1/2 का भी हो सकता है, 2/1 का भी हो सकता है। देखिएगा सर यहाँ पर इधर करते हैं, देखिएगा बच्चे, देखो ये रो मैट्रिक्स है और कॉलम मैट्रिक्स भी है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज जो है क्या है 1, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 1, तो ये रो भी है आपके पास और कॉलम मैट्रिक्स भी है। इसी तरह देखिएगा फिर अब देखिएगा यहाँ पर ये देखिएगा, ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर तमाम एंट्रीज जीरो है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो जाएगा और ये नल मैट्रिक्स भी हो जाएगा या जीरो मैट्रिक्स भी। तो बच्चों आप लगा देंगे सिंपल सा कि डी, कि जो नल मैट्रिक्स होता है वो 2x2 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है, 1/2 का भी हो सकता है, तो आप फिर आप आर पर टिक कर देंगे, ठीक है, सर्कल लगा देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चों देखिएगा, द मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स, कि एम कोई सा एक मैट्रिक्स है, उसे आप कहोगे नल मैट्रिक्स इफ अगर ईच ऑफ इट्स एंट्रीज, कि अगर उसकी हर एक एंट्री क्या हो इज 1 हो या 4 हो या 0 या फिर 3। तो बच्चों जब एम मैट्रिक्स कोई सा भी होगा और अगर उसकी तमाम एंट्रीज 0 हुई तो फिर आपके पास वो नल मैट्रिक्स रहेगा, तो आप लगा देंगे यहाँ पर 0 ऑप्शन। ठीक हो गया बच्चों, आगे देखो बेटा, नल मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, कि नल मैट्रिक्स को आप बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हो, कौन सा अल्फाबेट्स होता है, जिस तरह ट्रांसपोज को स्मॉल टी से शो करते हो ना, ठीक है, इसी तरह आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से शो करते हो। वो आपसे पूछे कि जो नल मैट्रिक्स है इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए आप कौन सा सिंबल यूज करोगे, तो बच्चे जो नल मैट्रिक्स होता है इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए आप ओ यूज करते हो, ठीक है, तो फिर यहाँ पर आप लगा देंगे ओ पर। वैसे उन्होंने ऑप्शन दी हुई थी आपको, ए दी हुई थी ओ, बी दी हुई है एन, सी दी हुई है उन्होंने आपको क्यू, और डी उन्होंने आपको दी हुई है जी। तो बच्चों वो आपके पास आंसर बनना था, आपने वहां पर टिक कर दिया, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास नल मैट्रिक्स के एमसीक्यूज भी कवर हो चुके, ठीक है।
नेक्स्ट बच्चा देखिएगा आपके पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बच्चों होता है कि आपको अगर कोई मैट्रिक्स दिया जाता है, अगर आप उसकी रोज को कॉलम्स में या फिर कॉलम्स को रोज में तब्दील करते हो, तो जो आपके पास नया मैट्रिक्स आता है वो आपके पास आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फर्स्ट एमसीक्यू देखिएगा इसका जरा। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, कि ए कोई सा भी एक ऑर्डर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है m by n। अब बच्चों यहाँ पर देखिएगा m जोन से यहाँ पर ये रो को शो कर रहा है और ये n जोन से कॉलम को शो कर रहा है, ठीक है। m by n का मतलब बच्चों जनरली होता है r by c यानी रो बाय कॉलम, ठीक है। देन a मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n। अब देखो n यहाँ पर था कॉलम की जगह पर, तो यहाँ पर शुरू में आ गया, और जो m था रो की जगह पर था ये लास्ट पर चला गया। मतलब कि उन्होंने रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया और कॉलम्स को रोज में चेंज कर दिया। तो फिर अब वो आपसे पूछे कि अगर ये बन जाएगा n by m, तो आप बताएं ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ a इज कॉल्ड। तो फिर जो a मैट्रिक्स है फिर वो क्या बन जाएगा, ठीक है। अगर आप रोज को कॉलम्स में कॉलम्स को रोज में तब्दील कर देते तो बच्चों आपके पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन उन्होंने दिए हैं ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज, ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर तो है, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन या कुछ भी नहीं बनेगा। तो बच्चों देखो जब आप रोज को कॉलम में कॉलम्स को रोज में तब्दील कर देते हो तो आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ही बनता है ना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बनेगा तो यहाँ पर आप लगा दोगे ट्रांसपोज ऑफ ए, आपका आंसर यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चों देखिएगा जरा, एमसीक्यू नंबर 2 ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कि ए कोई सा भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और कह रहे हैं कि तो बताएं कि अगर आप ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दें, बच्चे देखो ए के ऊपर छोटा सा टी डला हुआ है, फिर ब्रैकेट आकर एक दूसरा टी भी डला हुआ है। इसका बच्चों मतलब ये होता है कि आप एक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेते हो, ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा जब ट्रांसपोज लेते हो तो क्या होता है, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे कोई ये आता है नेगेटिव हो गए, पहली ऑप्शन ये कह रहे हैं, या फिर वो कहते हैं ए का ट्रांसपोज इसके इक्वल होता है, ए का नेगेटिव होगा ट्रांसपोज इसके इक्वल होता है, या डी इनमें से किसी के भी इक्वल नहीं होता। आप देखो जरा गौर करो यहाँ पर बच्चों, अगर आप ए मैट्रिक्स में आपको देता हूं उसका जब आप ट्रांसपोज लेते हो, ट्रांसपोज दोगे तो रोज को कॉलम्स में चेंज कर दोगे, कॉलम्स को रोज में चेंज कर दोगे, ठीक है। लेकिन जब आप उस ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लोगे, जब आप रोज को कॉलम्स में चेंज करोगे, कॉलम्स को रोज में करोगे, तो बच्चों वापस आपके पास नेगेटिव ऑफ वापस आपके पास ए मैट्रिक्स नहीं आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोज का जब आप ट्रांसपोज लेते हो तो आपके पास वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है। सपोज करो अगर आप ए का ट्रांसपोज ले रहे हो, ठीक है, लेने के बाद दोबारा आपने उसका ट्रांसपोज लिया तो फिर आपके पास आ जाएगा वापस ए मैट्रिक्स। देखिएगा जरा, तो नेगेटिव वे भी नहीं आ सकता, ए का ट्रांसपोज भी नहीं आ सकता, ए का नेगेटिव का ट्रांसपोज भी नहीं आ सकता। तो बच्चों इन तीनों में से तो कोई ऑप्शन नहीं ना रहे, तो फिर डी हम ऑप्शन लगा सकते हैं कि नॉन के इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है। आगे देखो जरा, इफ ए एंड बी आर द मैट्रिसेस, अगर ए और बी कोई से भी मैट्रिसेस हो तो ए बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होगा। बच्चों ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर होगा, देखिएगा जरा यहाँ पर, अगर ए बी का होल ट्रांसपोज लिखा हुआ हो तो ये बराबर आ जाता है बच्चों बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज, ठीक है, बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज। तो देखिए कौन सा होता है, ए नहीं, ये ए का ट्रांसपोज डॉट बी का ट्रांसपोज है, और बी देखिएगा बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर आप ऐसे ऑप्शन पर सर्कल कर देंगे, ठीक है। आपको बताया था बच्चों के खास कंडीशंस में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर सकता है और खास कंडीशंस में बात ऐसे आती है कि इस पे कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। वो इस वजह से बच्चों देखो, अगर ए और बी डायगोनल होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स होंगे तो ये होल्ड कर जाएगा, मतलब कि ए बी बराबर आ जाता है बी ए के। लेकिन अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स ना होवे तो ए बी बराबर नहीं आता बी ए के। वो होता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन में, ये है ट्रांसपोज में मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और उसका ट्रांसपोज भी लिया जा रहा है, तो ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर आ जाएगा फिर बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज के, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो बच्चों जरा, इफ ए इज अ मैट्रिक्स, ए कोई से भी मैट्रिक्स है, देन
इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय कि बच्चों जब आप ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो तो उसकी नोटेशन क्या होती है, उसे जाहिर कैसे करते हो, उसे लिखते कैसे हो। तो बच्चों उसका तरीका कार ये होता है कि जिस भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले रहे हो उसके ऊपर छोटा सा प्यारा सा टी लगा देते हो। देखो जरा, तो ए के ऊपर जब आप छोटा सा नेगेटिव 1 लगा देते हो तो इसका मतलब होता है ए इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अगर आप ए के ऊपर छोटा सा माइनस लगा देते हो इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब माइनस ए बच्चों ये नोटेशन होती है नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स की, ये भी नहीं। फिर सी देखिएगा, सी का बच्चों ए के ऊपर छोटा सा टी, तो देखो बच्चों ये नोटेशन तो है ना ट्रांसपोज ओवर मैट्रिक्स ए की, तो आप लिख देंगे यहाँ पर टिक लगा देंगे, बल्कि ये आपके पास आंसर है। अब देखो डी जो ऑप्शन उन्होंने दी थी बच्चों ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दी, तो नोटेशन लेना है, ठीक है। चलो आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट आपका जो डेफिनेशन शुरू हो रही है वो नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स की है कि नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स में कौन कौन से एमसीक्यूज बन रहे हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, देखिएगा जरा। द नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स, अब देखो कुछ उन्होंने आप ब्लैक कलर में एक मैट्रिक्स दिया था और आपसे कहा है कि जनाब आप क्या करें, इसका नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स मालूम कीजिए, नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स मालूम कीजिए। तो देखते हैं इसका नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स क्या आएगा। बच्चों नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स मालूम करने के लिए आपने क्या करना होता है कि मैट्रिक्स के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स के साइंस को चेंज कर दो। अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। अब देखो -3 और -4 लिखा हुआ है, इसे मैं +3 और +4 कर दूंगा नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स मालूम करने के लिए। और ये +2 +5 लिखा हुआ है, इसको मैं कर दूंगा -2 -5, ठीक है। तो बच्चों ये जो मेरे पास है नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स है। अब मैं देखता हूं कौन से मैच कर रहा है। -3 नहीं, फिर 3 4 ये भी नहीं, -2 5, फिर 3 4 -2 -5। तो बच्चों देखो ये आपके पास आंसर आ गया। अब वो कैसे आया देखो, -3 -4 नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स में जहां जहां प्लस होगा माइनस आ जाएगा। देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनके पास प्लस माइनस था, तो ये प्लस प्लस यानी +3 और +4 बन जाएगा। अब देखो ये +2 और +5 थे, तो ये आपके पास बन गए -2 और -5, तो आपके पास नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स क्या बन रहा है, सी, ठीक है। आगे देखो, इफ ए इज अ मैट्रिक्स, कि ए कोई सा भी एक मैट्रिक्स है, देन नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स, तो नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स ए इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब बच्चे देखो, अब आपने बताया है कि नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, उसकी क्या नोटेशन, उसकी अलामत क्या है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स करते हो या लेते हो तो उसे आप कैसे लिखोगे। सपोज करो अगर आप बी का नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स ले रहे हो तो आप उसे कैसे लिखोगे, तो देखिएगा जरा, उसे बच्चों आप लिखोगे -b के साथ, उसके साथ मैट्रिक्स के साथ माइनस का साइन लगा देते हो। देखो ए इनवर्स के नाम आता है, ये नहीं माइनस ए। अब देखो उन्होंने ए मैट्रिक्स कहा था, तो ए मैट्रिक्स का नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स क्या होगा, -a। तो यहाँ पर आप ऐसे कर सर्कल कर दो या फिर टिक लगा, ठीक हो गया बच्चों। तो ये भी आपके पास एमसीक्यू क्लियर हो चुका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू नंबर 3 है, इफ a इज इक्वल टू, अगर a जो सा हो आपके पास हो ये वाला मैट्रिक्स, देन नेगेटिव ऑफ a, तो फिर a का नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स क्या होगा। फिर वही बच्चे देखो जरा, उन्होंने आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 -2 4, इसका नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स कैसे मालूम होगा, अंदर प्लस वाले साइन को माइनस में कर माइनस वाले साइन को प्लस में कर। तो देखते हैं जरा, ये +1 है, इसको मैं -1 कर दूंगा, ये +3 इसे -3, ये -2 इसे कर दूंगा +2, ये +4 इसे कर दूंगा -4। अब देखता हूँ ये किससे मैच करेगा, -1 -3 -4 2, -1 -3 -4 2, ये तो कुछ पहला ही मैच हो गया, तो ये आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू देखो, नेगेटिव ऑफ ए इज ऑब्टेन्ड, कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स हासिल होता है बाय चेंजिंग, तब्दील करने से, द साइंस अलामात को, साइंस को, ऑफ ऑल द एंट्रीज, तमाम एंट्रीज की, इन ए में। तो बच्चों ये बात ट्रू है कि फॉल्स है, ये बात सही है कि गलत है, या दोनों ही है, या दोनों में से कोई भी नहीं है। तो बच्चों देखो, किसी भी मैट्रिक्स का जब आप नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स मालूम करते हो तो आप उसके अंदर मौजूद साइंस को चेंज कर देते हो ना, बात तो सही कह रही है, बात तो नहीं ना गलत कह रहा। तो बच्चों फिर आप यहाँ पर कर दोगे ट्रू, कि ये बात सही कह रही है, फॉल्स नहीं है, ये ट्रू है, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास जो नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स के एमसीक्यूज थे वो भी क्लियर हो चुके।
आगे देखिएगा बच्चे जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वो है सेमेट्रिक मैट्रिक्स के और स्कीप सेमेट्रिक मैट्रिक्स के। देखिएगा जरा सेमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा बच्चे देखो जो सेमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसकी कंडीशन क्या थी। सेमेट्रिक मैट्रिक्स में होता था कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है, उस ए मैट्रिक्स से आप ट्रांसपोज लेते हो, ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास जो मैट्रिक्स आता है वो ए मैट्रिक्स के ही इक्वल होता है, यानी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ए मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है कि जो ए मैट्रिक्स होगा वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों पहला एमसीक्यू है अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगा इफ अगर क्या ए का ट्रांसपोज बराबर हो ए के, पहले कंडीशन, या फिर ए का इनवर्स बराबर हो ए के, दूसरी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर हो नेगेटिव ऑफ ए के ट्रांसपोज के, या फिर ए का ट्रांसपोज बराबर हो नेगेटिव ऑफ ए के। तो बच्चों देखो पहली कंडीशन ए का ट्रांसपोज बराबर हो ए के, ठीक है, तो ये हमारा आंसर ये आ गया ए का ट्रांसपोज बराबर हो ए के। ठीक हो गया बच्चों। वैसे सिमेट्रिक का बच्चों मतलब आपको पता है कि सिमेट्रिक का मतलब होता है सेम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसमें ए का ट्रांसपोज सेम होता है ए के मैट्रिक्स के इक्वल, मतलब कि जब आप ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो वापस आपके पास जब ए आ जाता है तो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। ठीक है, अगर हम इसे देखो इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन ए का ट्रांसपोज फिर किसके इक्वल होगा। बात सोचिए कि देखो आपके सामने इसका जवाब है। देखिएगा आपको कहा जा रहा है कि अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बताओ ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगे, ऑब्वियसली ए के इक्वल ही होगा ना। देखो जरा ऊपर गौर करो, उन्होंने कहा था कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि ए का ट्रांसपोज बराबर होता है ए के। यहाँ पर नीचे वो आपसे क्या कह रहे हैं, अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के। समझ आया ना बात, मतलब कि उन्होंने इसी एमसीक्यू को घुमा कर दिया हुआ है, उसका जवाब बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा ए। अच्छा दूसरी ऑप्शन देखिएगा, ये ए डिटरमिनेंट होता है, ये जो होता है सिफर, ये डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनकी जो सी मेन डायगोनल एंट्रीज में से कम एक नॉन जीरो हो या फिर सारे ही नॉन जीरो, बाकी जो से नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो तमाम क्या होनी चाहिए, जीरो, वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा एमसीक्यू नंबर 3 पर दिया गया है इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये a उन्होंने आपको ये मैट्रिक्स दिया गया, फिर उन्होंने क्या किया, इसका ट्रांसपोज सामने दे दिया, इसका ट्रांसपोज सामने दे दिया और आपसे डिमांड कर रहे हैं कि अगर a का ट्रांसपोज बराबर ना हो a के, अगर आप a का ट्रांसपोज ले रहे हो तो a के बराबर नहीं ना है, ये देखो ये a मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज सामने पड़ा है, दोनों की जो उनसे जब ट्रांसपोज लिया तो दोनों के एलिमेंट्स से सेट्स मैट्रिसेस सेम नहीं आए, तो आपसे क्या कह रहे हैं कौन कौन सी कंडीशन ट्रू हो सकती है, A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या फिर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अच्छा A इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या A सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा, या फिर A इज एन इक्वल मैट्रिक्स, क्या फिर इक्वल मैट्रिक्स होंगे, नन ऑल ऑफ दिस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चे देखो पहले ऑप्शन A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ये सिमेट्रिक्स होते तो A का ट्रांसपोज A के बराबर आना था, ऐसे ही है ना, तो मतलब पहली ऑप्शन तो हो नहीं सकती, तो इस पर जरा अभी टिक ना करो, इसे क्रॉस लगा दो। सी ऑप्शन पर आ जाओ, इट इज एन इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स बच्चों को होते हैं जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री मुतनाज़रा जो उनसे एलिमेंट्स होते हैं वो सेम हो और उनका ऑर्डर सेम हो, इसका ऑर्डर सेम है लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है। देखो जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देखो -1 आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है, नहीं तो इक्वल मैट्रिक्स भी नहीं हो सकते। और नन ऑफ दिस, देखने से पहले बी मैट्रिक्स को देख लेते हैं, बी ए ऑप्शन को, बी इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो बच्चों देखो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं आ रहा, तो फिर ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ना हो गए, तो बी ऑप्शन बन रही है, बी बार ट्रू है, तो आपको क्या करोगे बी पर ऐसे सर्कल लगा दो कि ये बात सही है, तो डी फिर हो ही नहीं सकती क्योंकि बी आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये आपके पास बी आंसर आ गया। आगे देखिएगा स्कीप सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, बच्चों स्कीप सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें अगर आप ए का ट्रांसपोज लेते हो, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो तो वो
बराबर आ जाता है नेगेटिव ऑफ ए के, ठीक है। इसके नाम में से जब देखिएगा बच्चों स्कीप का मतलब होता है नेगेटिव, मनफी, माइनस, तफरीक, सब्ट्रैक्शन, स्कीप का मतलब होता है, ठीक है। स्कीप सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो बच्चों इसको याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जब स्कीप का मतलब नेगेटिव होता है ना, तो इसका जब आप ट्रांसपोज दोगे तो इसका आंसर नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आएगा। इसकी कंडीशन याद रखनी है आपने। अब देखिए अब द कंडीशन ऑफ स्कीप सिमेट्रिक्स इज, तो स्कीप सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होगी, उन्होंने आपको ऑप्शन दी है a इक्वल टू a का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज बराबर है नेगेटिव ऑफ a के, नेगेटिव a का ट्रांसपोज बराबर है a के, या फिर नन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चे देखो a का ट्रांसपोज बराबर है नेगेटिव ऑफ a के, आपके पास ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, ठीक है बच्चों। इसे देखिए इनकी आपने ना सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस को ध्यान में रखना है, ठीक है। इनको कंडीशंस पे ध्यान में रखना है, क्योंकि बच्चों ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशंस के लिहाज से भी। बोर्ड के अंदर इसमें से एमसीक्यूज और डेफिनेशन आ जाते हैं, ठीक है। अब इसे देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। बच्चों इसमें से अब हम एमसीक्यूज देखेंगे तो देखिएगा द मैट्रिक्स सी। अब उन्होंने बच्चों आपको मैट्रिक्स सी दिया हुआ है और दिया हुआ है 0 0 1, ठीक है, फिर 0 1 0 0 0 3। बच्चों ये मैट्रिक्स उन्होंने आपको दिया हुआ है, आपसे पूछेंगे ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो बच्चों नीचे ऑप्शन उन्होंने दिए आपको डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। अच्छा बच्चों अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो आप बोल दीजिएगा ये वो मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, जीरो, और डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसे अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करेंगे तो देखो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन इट्स मीन डायगोनल इज नॉन जीरो और all the non-diagonal entries, all the non-diagonal elements are zero, then the matrix is said to be diagonal matrix, ठीक है। कि वो तमाम जो से डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे अगर आपके पास मेन डायगोनल, मेन प्रिंसिपल जो सा डायगोनल है उसमें से एक नॉन जीरो हो, कम से कम एक नॉन जीरो। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें सारे के सारे नॉन जीरो हो जाए, लेकिन कम से कम एक नॉन जीरो हो और तमाम नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो, जीरो, तो आपके पास कहलाएगा डायगोनल, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरह स्केलर देखिएगा बच्चों, स्केलर की आपके पास ये वाली मिसाल है, ठीक है। स्केलर में क्या होता है, तमाम डायगोनल एंट्रीज सेम हो जाती हैं। इसी तरह देखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बच्चों क्या होता है, इस तरह का एग्जांपल देख लेगा यहाँ पर कि इसमें तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाती हैं, 1। ये देखिएगा जीरो मैट्रिक्स, बच्चों जीरो मैट्रिक्स की मिसाल देखिएगा तो जीरो मैट्रिक्स की मिसाल आपके पास ये आएंगी, ठीक है, कि इसमें तमाम एंटिटीज क्या हो जाती हैं, जीरो। अब बच्चे देखो ये मैट्रिक्स उन्होंने आपको दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स की खासियत देखो कि इसमें तमाम नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हैं आपके पास, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ठीक है, ये वाली और ये वाली, और जो ये होती हैं स्टेट, ये मेन डायगोनल की ये होती है डायगोनल एंट्रीज, और इसके अलावा तमाम जितनी भी होती हैं वो होती है नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो देखो नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो है और मेन डायगोनल में से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, यहाँ पर दो है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पर भी कोई नॉन जीरो एलिमेंट आ जाए, मतलब 1 2 3 समथिंग ये आ जाता, जब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो बच्चों ये कंडीशन कौन सी पूरी करिए, डायगोनल मैट्रिक्स की, ठीक है। तो आप इस पर टिक कर लीजिएगा, ये आपके पास आ जाएगा डायगोनल, ठीक है। अगले एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चों एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ डैश मैट्रिक्स, कि बच्चों हर डायगोनल मैट्रिक्स जो सा होता है नहीं होता क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर, स्केलर और आइडेंटिटी, या फिर नॉन, इनमें से कोई भी नहीं। अब बच्चे देखो आपसे कह रहे हैं कि कोई सा भी अगर हर डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ डैश मैट्रिक्स, कि वो नहीं हो सकता स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं बच्चों स्क्वायर तो होगा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में है तो डायगोनल नहीं बन सकता, ठीक है। तो हर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर होगा। आगे देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर भी हो सकता है, ठीक है, नॉन सिंगुलर भी हो सकता है। सी की तरफ जाएगा स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बच्चे देखो जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो स्केलर भी हो सकते हैं और डायगोनल भी हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम नहीं,
अगर एक मैट्रिक्स स्केलर है, अगर एक मैट्रिक्स स्केलर है तो वह आइडेंटिटी नहीं होगा, अगर वो आइडेंटिटी है तो स्केलर नहीं होगा। तो देखो एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि हर डायगोनल मैट्रिक्स जो हो सकता है स्केलर भी हो सकता है लेकिन एट द सेम टाइम आइडेंटिटी नहीं हो पाएगा। फिर एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये डी का देखिएगा, डी का आपके पास क्या है, अब देखो आपके पास ये आंसर बन रहा है ना सी, तो इस पर आप पहले तो टिक कर लें। जब आपके पास सी आंसर आ चुके हैं तो डी आपके पास नन, ऑब्वियसली ये इस पर आप टिक करोगे भी नहीं। ठीक है, आई होप ये आपको एक्सक्यूज क्लियर हो चुका होगा। आगे देखो बच्चों, एक्सक्यूज नंबर 3 है विच इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, कि इसमें से कौन सा है डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। चलो देखते हैं बच्चे, देखो इसमें देखते हैं, इसमें तमाम जो सी डायगोनल एंट्रीज क्या है नॉन जीरो। ठीक है, नॉन जीरो है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है जीरो, तो ठीक है ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है, इसे छोड़ दो। फिर इसमें देखो, इसमें तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या है नॉन जीरो, और तमाम नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है जीरो, तो ये भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, इसे भी छोड़ दो। अब देखो सी, अब देखिए सी में तमाम जो सी डायगोनल एंट्रीज जीरो है और नॉन डायगोनल एंट्रीज भी जीरो है। कंडीशन क्या थी कि मेन डायगोनल में से कम एटलीस्ट वन नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं। तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है, नल मैट्रिक्स बन रहा है ना, नल और जीरो मैट्रिक्स। तो उन्होंने आपसे पूछा कि विच वन इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो इनमें से कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो बच्चों ये वाला आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, ये आपके पास नल मैट्रिक्स आ गया। डी देखे थे एक बार, डी में देखो बच्चों कम से कम दो नॉन जीरो तो है ना, नॉन जीरो एक भी होता तो चल जाना था। अब देखिए और तमाम नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हैं जीरो। ठीक है, तो ये फिर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, तो आपके पास आंसर क्या होगा ये सी वाला। ठीक हो गया बच्चों, आगे देखो स्केलर मैट्रिक्स। बच्चों स्केलर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर तमाम डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं। A diagonal matrix is said to be scalar matrix if all the main diagonal entries are same but not equal to 1 or 0। ठीक है, गौर कीजिएगा यहाँ पर उन्होंने आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपसे पूछे कि इज कॉल्ड अ डैश मैट्रिक्स, कि कौन सा मैट्रिक्स होगा। तो देखो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या कंडीशन होती है कि तमाम नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो जीरो, और डायगोनल एंट्रीज जो सी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो देखिएगा जीरो, जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है कि तमाम जीरो, लेकिन यहाँ पर तो तमाम जीरो नहीं है। आगे देखो यूनिट मैट्रिक्स। बच्चों यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें मेन डायगोनल की तमाम एंट्रीज क्या हो वन हो, मतलब इस तरह की हो जाए 1 0 0 1, कि मेन जो सी एंट्रीज क्या हो वो हो जीरो, तभी वो यूनिट मैट्रिक्स बनेगा। लेकिन यहाँ पर तो √2 है तो ये भी नहीं हो सकता। आगे देखो स्केलर मैट्रिक्स। बच्चों स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि तमाम जो सी डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर √2 है, यहाँ पर भी √2 है, और तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या हैं जीरो, तो फिर आपके पास ये आंसर बच्चों बन है स्केलर मैट्रिक्स का। ठीक है, आपके पास ये आंसर बन चुका है। तो बच्चों सिंगुलर की तरफ तो जाने की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि आपके पास ये आंसर बन चुका है स्केलर। ठीक हो गया, आगे देखो। देखिए बच्चे A diagonal matrix is called a scalar matrix। एक डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है वो स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। नीचे बच्चों लिखा हुआ है is called a scalar matrix, is called a scalar matrix if all the diagonal एंट्रीज तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या हो और सेम होनी चाहिए एंड डैश। अब आपने देखना है सेम तो होनी चाहिए, आगे क्या आ सकते हैं जीरो। बच्चों अगर जीरो हो जाएंगी तमाम डायगोनल एंट्रीज तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा, ये तो नहीं हो सकता, एक भी नहीं। ठीक है, बी देखिए अगर डिफरेंट हुई तब भी नहीं हो पाएगा। नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो हुई बच्चों, या फिर डी नन। बच्चों नॉन जीरो होंगी तो ही तो स्केलर होगा ना, जीरो आ नहीं सकता, जीरो आ गया तो जीरो में एंट्रीज हो जाएंगी। इसका मतलब हमारे पास ये आंसर बन रहा है सी वाला, कि तमाम जो सी डायगोनल एंट्रीज क्या हो नॉन जीरो। इनडायरेक्टली तौर पे वो आपको कहना ही ये चाह रहा था कि आप डायगोनल एंट्रीज में जीरो नहीं ना पुट कर सकते। जीरो क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि बच्चों अगर आपने स्केलर मैट्रिक्स बनाना है, अगर आप जीरो पुट करोगे,
अगर 0 पुट करोगे तो सारी की सारी 0 हो जाएंगी, क्योंकि स्केलर में क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज में अगर आपने कोई सा भी एक एलिमेंट पुट कर दिया ना, तो आपकी जो से डायगोनल हो वो भी वही हो, तो ही वो आपके पास स्केलर लाएगा। मतलब देखो इधर यहाँ पर अब देखिएगा और से यहाँ पर आपके पास डायगोनल एंट्रीज आनी है, ऐसे ही है। अगर बच्चों में यहाँ पर 2 पुट करता हूँ, 2 है मेरे पास, अगर यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, तो ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स लाएगा। अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ तो ये आपके पास मैथमेटिक्स बन जाएगा, जो स्केलर नहीं होगा। ठीक है, अगर डिफरेंट पुट करते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, यहाँ पर 1, यहाँ पर पुट कर देता हूँ 2 और यहाँ पर 3, तो देखो जब डायगोनल एंट्री सेम नहीं हुई तो ये आपके पास स्केलर तो नहीं ना कहलाएगा, ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, तो बी भी नहीं हो सकता। अब सी नॉन जीरो, बच्चों देखो नॉन जीरो से ये मुराद है कि आप पुट करो कोई सी भी वैल्यू पुट करो, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो हो, जीरो बस ना हो। ठीक है, और डी देखिएगा नॉन, तो बच्चों जब सी आंसर बन रहा है और सी बच्चे तकरीबन आंसर बन, ठीक है, तो डी हो नहीं सकता, तो ये लेकिन अब आपके पास सी आंसर क्लियर हो चुका है। ठीक है, आगे देखो जरा, द स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर। अब बच्चे देखो स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स असल में होते डायगोनल मैट्रिक्स ही हैं। ठीक है, ऑप्शन भी हमने देखी थी, यहाँ पर दिया डायगोनल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जीरो एंड नन। वो कैसे देखिएगा जरा, स्केलर मैट्रिक्स के लिए बच्चों अगर मैं यहाँ लेता हूँ 2 2 2, स्केलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है, अगर वो डायगोनल होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है तो वो डायगोनल हो सकता है, अगर कोई डायगोनल है तो वो स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, अगर कोई डायगोनल है तो वो आइडेंटिटी भी हो सकता है। आइडेंटिटी जब होगा जब यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज क्या हो 1, और स्केलर जब होगा जब डायगोनल एंट्रीज क्या हो सेम हो और वो 1 और 0 ना हो। तो बच्चों ये आपके पास आंसर बनेगा ए। ठीक है, अगला देखिएगा, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ डैश मैट्रिक्स, कि हर डायगोनल मैट्रिक्स क्या नहीं होता, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ डैश मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर तो बच्चों होगा, अगर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं तो वो डायगोनल ही नहीं बन पाएगा, तो ए तो नहीं हो सकता। बी पर चलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स। अब बच्चे देखो एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर भी हो सकता है, आइडेंटिटी भी हो सकता है और इसके अलावा भी हो सकता है। अब देखो जरा यहाँ पर मिसाल से देख लो, या ये देखिए 2 0 0 0 3 0 0 0 1, बच्चे ये मैट्रिक्स है। अब देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या ये स्केलर है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर डायगोनल एंट्री सेम नहीं है। क्या ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर 1 1 होना चाहिए था। तो देखो एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी, कि हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं हो सकता ना ही आइडेंटिटी, वो कोई और मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर बन रहा है बी वाला। ठीक है, सी देखिएगा नॉन सिंगुलर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। डी देखिएगा नॉन, जब बी आंसर बन गया तो डी की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं थी, हमारे पास आंसर यहाँ पर मुकम्मल हो चुके। ठीक है, वैसे देखिएगा अगला है द मैट्रिक्स ए। अब देखो उन्होंने मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2 0 0, मतलब कि डायगोनल एंट्रीज क्या है सेम है और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है 0। तो देखिएगा बच्चों कौन सा आपके पास बन रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है, स्केलर बन रहा है, नीचे बच्चों ऑप्शन में आइडेंटिटी लिखा हुआ है और लिखा हुआ है जीरो मैट्रिक्स। तो बच्चों आपके पास आंसर बनेगा ये स्केलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया, नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चों देखिएगा जरा। अब ये बच्चे देख रहे हैं, ये आपके जो से चल रहे हैं इन स्केलर मैट्रिक्स के इज नॉट इक्वल टू 1 and 0 where k is r।
अब बच्चों देखो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एंट्रीज दिखे, यहाँ पर बच्चों ये चीज नोट करके देखिएगा, यहाँ के ये भी के 0 0 0 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, ठीक है बच्चों। यहाँ पर के से मुराद ये जो सा कांस्टेंट है स्केलर मैट्रिक्स के अंदर। देखो यहाँ पर आप 0 नहीं पुट कर सकते थे और 1 पुट नहीं कर सकते थे ना, कि k इज नॉट इक्वल टू 0। k अगर 0 हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा नल मैट्रिक्स, अगर k इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1 तो आपके पास बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आपने नहीं होने देना था। तो यहाँ पर इस एमसीक्यू में बच्चों आपसे पूछते हैं कि इन स्केलर मैट्रिक्स के अंदर k इज नॉट इक्वल टू 1 और 0, सो वेयर k इज आ, तो k यहाँ पर क्या है, क्या वेरिएबल है। यहाँ पर वेरिएबल बच्चों वो होता है जो चेंज होता रहता है। वेरिएबल का वर्ड वेरी से निकला है जिसका मतलब होता है चेंजिंग। तो वेरिएबल में बच्चों एक्स वाई जी ए बी सी आ जाती है, एक्स वाई जी, जिसमें आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हो, कोई भी नंबर आ सकता है। एलिमेंट बच्चों जो मैट्रिसेस के अंदर जो भी आप टर्म पुट करोगे एलिमेंट तो होगी, एलिमेंट मेंबर्स, ठीक है, ये तो होगी ही होगी, एंट्रीज भी होगी। सी कांस्टेंट की जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, डी या कोई भी नहीं। बच्चों यहाँ पर जो k यूज हुआ है असल में कांस्टेंट है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर k फिक्स है, या तो वो 1 हो या वो 1 ना हो या फिर 0 ना हो, उन्होंने फिक्स किया हुआ है। बेशक उन्होंने 2 नंबर फिक्स किए हैं, एक 1 और 0, लेकिन कोई तीसरा नंबर तो नहीं ना है कि नहीं। तो बच्चों यहाँ पर जो k है, यहाँ पर k कांस्टेंट है, ठीक है, k यहाँ पर कांस्टेंट है कि वो 0 नहीं हो सकता और 1 नहीं हो सकता, बाकी जो मर्जी हो आप पुट कर दो, लेकिन वो कांस्टेंट जो सा है 0 और 1 नहीं हो सकता, ठीक है। आगे चले बच्चों, देखो अगले है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स असल में वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं 1, ठीक है। इसकी आप सिंपल सी मिसाल देख सकते हो ये कि इसमें देखिएगा तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या हैं 1 और नॉन डायगोनल क्या है 0। ये डायगोनल भी है, डायगोनल होना पहली शर्त है, बाद में अगर तमाम मेन डायगोनल एंट्रीज 1 होगी तो फिर ये आपके पास बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिएगा द मैट्रिक्स ए फर्स्ट एमसीक्यू है ए इज इक्वल टू, उन्होंने आपको दिया हुआ है 1 1, फिर तमाम नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है। तो बच्चों ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी है, 0 है या कोई भी नहीं। बच्चों ये डायगोनल तो है, ये डायगोनल तो है, लेकिन ये आइडेंटिटी भी है। अब गौर करो जरा, ये आप बिल्कुल ऐसे कह सकते हो कि आइडेंटिटी होने के लिए डायगोनल होना जरूरी है, आइडेंटिटी होने के लिए डायगोनल होना जरूरी है। अगर वो डायगोनल हो जाता है, डायगोनल होने के बाद वो आइडेंटिटी भी हो जाए, तो फिर आप फिर आइडेंटिटी को करोगे, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर ये तुम्हें पता चल गया कि डायगोनल है, अब डायगोनल होने के बाद हमने देखा क्या ये आइडेंटिटी है कि नहीं। अगर ये आइडेंटिटी हुआ तो फिर आप आइडेंटिटी पे लगा दोगे। उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर डायगोनल भी दिया हुआ है, आइडेंटिटी भी दिया हुआ है, तो बच्चों यहाँ पर आप टिक करोगे आइडेंटिटी पर कि ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक हो गई बात। आगे देखिएगा ऐसे इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किस सिंबल से किससे रिप्रेजेंट करते हो, क्या अलामत है, ठीक है। तो ये आपने बताना है। जैसे आप नल मैट्रिक्स को किससे शो करते थे, ओ से ना, 0 से, ओ से। तो बच्चों यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है आई से, ठीक है। वैसे उन्होंने ऑप्शन में यहाँ पर एम भी दिया हुआ है, ओ भी दिया हुआ है, ये आर रियल नंबर को शो करता है, ये भी दिया हुआ है और आई भी दिया हुआ है। बच्चों डी ऑप्शन यहाँ पर आई है, ठीक है। तो आप किस पर टिक करोगे, डी पर यानी कि आई पर, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप शो करते हो आई से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किससे शो करते हो आई। चलिए बच्चों हमारे जो आर्टिकल्स थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ये कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ भी आई होगी, और अगर बच्चों कोई भी इशू हुआ, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो काइंडली आप कमेंट्स में पूछ लें, ठीक है। और बच्चों इसके लेक्चर्स के जो एमसीक्यूज के पीडीएफ की शक्ल में नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है, वो अवेलेबल होंगे वहाँ पर। और बच्चों अब मैं इजाज़त चाहूँगा, और बच्चों मेरी तरफ से और मेरी तमाम टीम की तरफ से आप सबको ईद की दिली खुशी, ईद मुबारक बच्चों, ठीक है। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और बच्चों ज़िंदगी को भी इंजॉय कीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।